हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, कंक्रीट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप वीडियो पूरी देखने के बाद कीजिएगा कमेंट में। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना अच्छे तरीके से लेक्चर समझ पाए हैं। देखिए, ये जो आपको इमेज शो हो रही है स्लाइड पे, इसमें ये जो हमारा क्रॉस एग्रीगेट है, ये ऐसा अलग क्यों हो गया है, किस कारण से अलग हुआ है, मेरे को कारण जानना है। पेस्ट और क्रॉस एग्रीगेट क्यों अलग हो गया है और इस प्रोसेस को हम कहते क्या है, ये कमेंट में एक पहला आंसर कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ये टेस्ट की जो इमेज है, ये कौन सा टेस्ट हुआ है और किस क्या चीज़ फाइंड करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो ये जरूर से जरूर कमेंट में आंसर कीजिए। जिसका कमेंट सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा और उसे मैं हार दूंगा जरूर से जरूर। तो ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको भी हेल्पफुल होगा, आपको भी याद रहेगा। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को जरूर से जरूर, अगर आप कोई ब्राउज़र में देख रहे हैं अलग, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं और अदर सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी की में कंक्रीट का प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट का मतलब है जब हमारा कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसका प्लास्टिक स्टेट का मतलब है जब हम कंक्रीट को किसी भी शेप और साइज में ढाल सकते हैं। जब हमारा कंक्रीट इनिशियल बेस पे रहता है, जब हमने बिल्कुल अभी फ्रेश कंक्रीट बनाया है, तो उसे ही प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। इसका मतलब है जब उसमें हम किसी भी शेप साइज में डाल सकते हैं, उसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है, तो उसे हम प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है पहली वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी आपको पहले बता चुका हूँ वर्कबिलिटी होता क्या है, पर कहते हैं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ वर्कबिलिटी होता क्या है। वर्कबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट रहती है, ये हमें डिफाइन करती है कि हम कितना इजीली कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं। अब कंक्रीट के साथ काम करने का मतलब क्या हो, कंक्रीट के साथ काम करने का मतलब आप कितने अच्छे तरीके से उसे प्लेस कर सकते हैं, उसे कितने अच्छे तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं, उसे आप कितने आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं भी। क्योंकि कहता है आप ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाएंगे तब भी तो आपका काम आसानी से हो पाएगा। आप अच्छे तरीके से मिक्स कर पाएंगे तब भी तो आपका कंक्रीट अच्छे से बनेगा। तो ये सब डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको कहते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ देखना है कि कौन से प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वर्कबिलिटी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, वाटर सीमेंट रेशो। तो आपके पिछले वीडियो में जाके देखिए डिटेल में, अपने नोट बनाइए उस पर और देखिए, आप समझिए कि कहते हैं। और कोई क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का सिंपल सा मीनिंग है, आपको बुक में बहुत लिखा होगा इंग्लिश में, पर सेग्रीगेशन का सिंपल सा यही मीनिंग है कि जब हमारा सीमेंट पेस्ट होता है वो हमारे क्रॉस एग्रीगेट से अलग हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस एग्रीगेट नहीं लिखा हुआ है, क्रॉस एग्रीगेट लिख लेना है यहाँ पे, कंक्रीट क्रॉस एग्रीगेट। इसका मतलब है क्रॉस एग्रीगेट का मतलब आपको पता होगा, रोड़ी जो गिट्टी आपकी यूज होती है कंक्रीट में, उसे ही कहते हैं हम क्रॉस एग्रीगेट। जब हम 1 मीटर से ऊपर से हम कंक्रीट को कभी भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, डालते हैं, जैसे आप 1 मीटर से अब हाइट पे हो, वहां से आपने कंक्रीट को नीचे थ्रो कर दिया, तो उस फेस में क्या होता है, जो आपका पेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो आपका क्रॉस एग्रीगेट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो देखिए उस स्थिति में ऐसा आपका कंक्रीट होगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस एग्रीगेट है बिल्कुल अलग हो गया है, पेस्ट बिल्कुल अलग हो गया है, ये हो गया कंक्रीट बिल्कुल ही बेकार, ये किसी यूज का नहीं रह गया ना, आपको ये ढंग से मिक्स। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपका समझ लीजिए, अगर आपने तुरंत उस कंक्रीट को फिर से मिक्स करके यूज नहीं करा, तो आपका कंक्रीट हार्ड होने के बाद बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, किसी कोई स्ट्रेंथ नहीं दे सकता वो कंक्रीट। स्ट्रेंथ देगा भी तो कैसे देगा, जब आप बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा। पहली बात तो पेस्ट अलग हो गया तो आपको जॉइंट फॉर्म नहीं होंगे, बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे बिल्कुल क्रॉस एग्रीगेट और सीमेंट के बीच। तो सिंपल सा मतलब यही है सेग्रीगेशन का, जब आपका कंक्रीट
कंक्रीट में से सीमेंट पेस्ट अलग हो जाए क्रॉस एग्रीगेट से, तो उसे ही हम सेग्रीगेशन कहते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि सेग्रीगेशन क्या होता है तो आप सिंपल से बता दीजिए, जब सीमेंट पेस्ट आपका क्रॉस एग्रीगेट से अलग हो जाए तो उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। और ये किस कारण से होता है, जब आप कहते हैं हाई हाइट से कहते हैं कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पंप हो रहा है, तो आपने वहां से गिरा दिया उसे कंक्रीट को किसी भी स्टेज में डालने के लिए, तो कहते हैं उस स्टेज में 1 मीटर से हाइट अबव होती है तो कंक्रीट हमारा अलग हो जाता है। सिंपल सा मीनिंग यही था। अब चलिए थर्ड पॉइंट पे अपने पढ़ते हैं। ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है, ब्लीडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट है प्लास्टिक स्टेट में। ब्लीडिंग का मतलब है जैसे आपने जब हाई कॉम्पैक्शन करा, वॉइड रिमूव करा, तो जो आपका एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो आपके सरफेस पे आके प्रेजेंट होता है। तो उसी जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वही जब हमारे सरफेस पे प्रेजेंट हो जाता है, आके दिखता है, तो हम उसे ही कहते हैं ब्लीडिंग। देखिए कभी भी ब्लीडिंग कंक्रीट में ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। ज़्यादा ही होगी तो हो सकता हो एक स्टेट के बाद भी कहते हैं उसमें थोड़ा वाटर प्रेजेंट हो, जिससे कहते हो आपको ये स्ट्रेंथ को अफेक्ट करे। और अगर आप हाई कॉम्पैक्शन अच्छे से कर नहीं पाए तो आपके स्ट्रेंथ को लो कर देगा। तो इसीलिए जो ब्लीडिंग होता है कभी भी कंक्रीट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसे आप एक सिंपल से मीनिंग में ये भी समझ सकते हैं, ब्लीडिंग किस कारण से होती है, जब हमारा हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाए और उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट हो वो हमारे सरफेस पे आ जाए, तो उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। सिंपल सा मतलब है जब हमारा वाटर सरफेस पे दिखने लगे, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे कंक्रीट में था, तो उसे ही हम कहने लगते हैं ब्लीडिंग। आपसे कोई पूछे तो यही बताइए, सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया उसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अब चलिए हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड एंड स्टेट कंक्रीट। हार्ड एंड स्टेट कंक्रीट का मतलब है जब आपका कंक्रीट बिल्कुल ही हार्ड हो चुका हो, उसका एफएसटी आ चुका हो, बिल्कुल हार्ड हो चुका हो, उसके अंदर सबसे तगड़ा एक फिनोमेना जो होता है वो अब स्ट्रेंथ गेन करने लगा हो। अब उसे आप किसी भी शेप और साइज में उस कंक्रीट को ढाल नहीं सकते। आप उसके एक फिक्स शेप पे, जैसे अगर आपने उसे स्क्वायर शेप में ढाल दिया तो वो स्क्वायर ही शेप में रहेगा। अब जैसे आपने उसे सर्कल शेप में डाल दिया तो सर्कल में रहेगा। अब उसके आप शेप साइज चेंज नहीं कर सकते। तो ये हार्ड एंड स्ट्रेट होता है जब आप की कहते हैं किसी भी कंक्रीट में से उसकी प्लास्टिसिटी खत्म हो जाए, उसकी टेंडेंसी ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज, तो उसे हम हार्ड एंड स्ट्रेट ऑफ कंक्रीट कहते हैं। तो देखिए अब पढ़ेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है जो हार्ड एंड स्ट्रेट ऑफ कंक्रीट में होनी चाहिए। पहली है स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ से तो आप समझ ही होंगे, मतलब उसकी मजबूती। मजबूती तो कंक्रीट में होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का सिंपल सा मीनिंग है कि कंक्रीट कितना लोड सस्टेन कर सकता है, कितना लोड कैरी कर लेगा। जैसे आपने 10 केजी का, आप जैसे आप सोचिए जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो चेयर 70 केजी तक लोड ले सकती है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होगी कि वो इतनी चेयर है कि 70 केजी तक आराम से लोड ले सकती है, तो उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे आप जिम जाते हैं तो आप जिम में 30 केजी उठा पाते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ है आप 30 केजी लोड कैरी कर सकते हैं। एक लोड के बाद कोई भी चीज होती है वो हमेशा फेल कर जाएगी, वो लोड कैरी नहीं कर पाएगी। जैसे कंक्रीट है, जिस ग्रेड का कंक्रीट रहेगा अगर आप उससे ज़्यादा लोड डालेंगी तो वो कंक्रीट हमेशा फेलियर कर जाएगा। इसलिए स्ट्रेंथ कंक्रीट में आना चाहिए। स्ट्रेंथ जब हमारा कंक्रीट हार्ड हो जाता है उस स्टेट के बाद स्ट्रेंथ गेन करना कंक्रीट स्टार्ट करता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ हार्डेंड स्टेट ऑफ कंक्रीट में आती है पहली प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रेंथ क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी से क्या समझते हैं आप? ड्यूरेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि कहता है हमारा जो कंक्रीट है वो कैसे रजिस्ट कर रहा है वेदरिंग एक्शंस, केमिकल अटैक्स, ये सब प्रॉपर्टी को कैसे वो फेस कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। अगर वो बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहा है तो हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी हमेशा हाई होगी। अगर कहते हैं वो अच्छे तरीके से फेस नहीं कर रहा
तो हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बहुत लो होगी। सिंपल सा ये मीनिंग है। जैसे आपको मैं वेदरिंग एक्शन में बताऊं, वेदरिंग एक्शन में जैसे आपका सन हो सकता है, हीट हो सकती है, आपका सन से जो हीट पड़े वो कितने अच्छे तरीके से आपका कंक्रीट ले पा रहा है, उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज नहीं हो रहा, ये भी हो सकता है। वाटर में कैसा रिएक्ट कर रहा है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने टिक लगाया है। देखिए यहाँ पे कैसे कंक्रीट जो है, इसमें से इसकी जो स्टील रॉड है वो बाहर निकलने लगी, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी कम थी और इसकी जो रॉड है, स्टील रॉड, वो जंग खा चुकी है। इसका जो ऊपर कंक्रीट का लेयर, वो इस रॉड को कहते हैं कोरोजन से सेव नहीं कर पाया, तो इसीलिए इस कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। और इसे अफेक्ट कौन कर रहा है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, तो आप देखिए फोटो में वाटर है जो कहते हैं इसको अफेक्ट कर रहा है। ये हमारा केमिकल अटैक्स के अंदर है, क्योंकि देखिए और केमिकल अटैक्स में और भी चीज हो सकती है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोरोजन की केमिकल रिएक्शन होगी तो वो भी केमिकल अटैक्स में आ सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि ड्यूरेबिलिटी का, कि कितना वेदरिंग एक्शन रजिस्ट कर सकता है हमारा कंक्रीट और कितना केमिकल अटैक रजिस्ट कर सकता है हमारा कंक्रीट। सिंपल सा ही मीनिंग है। आप ड्यूरेबिलिटी लिख सकते हैं हार्डनेस स्टेट ऑफ कंक्रीट की प्रॉपर्टी में। तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब है, देखिए इसका मतलब सिंपल सा है। देखिए अगर परमेबिलिटी होगा तो परमेबिलिटी का मतलब होता है सिंपल सा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कि कितना हमारा जो कंक्रीट है वो ऑयल से और लिक्विड और प्रेशर से अफेक्ट हो रहा है। और इम्परमेबिलिटी का मीनिंग है कितना अफेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्रिवेयर का सिंपल सा मीनिंग है कितना अफेक्ट कर रहा है कंक्रीट, कितना अफेक्ट कर पा रहे हैं। तो इम्परमेबिलिटी का अगर आप सिंपल सा कोई मीनिंग पूछ रहे हैं तो आप उसे सिंपल सा ये बताइए कि उसे कितना अफेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वाटर ऑयल एंड लिक्विड विद प्रेशर। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कहता है जो हमारा कंक्रीट है वो कितना इससे अफेक्ट नहीं हो पा रहा, यही इसमें हम मेजर करते हैं। जैसे ऑयल है, उससे हमारा कंक्रीट कितना सेव हो पा रहा है, कितना सेफ है, लिक्विड के प्रेशर में कितना हमारा कंक्रीट सेफ है। यही सिंपल सा मीनिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पूरा इंग्लिश में, आप समझ जाए। अगर आपको ये टॉप पॉइंट समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, क्योंकि कहते हैं बहुत नया पॉइंट है, तो आप पिछले लेक्चर जाइए, पिछले लेक्चर पूरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने समझा रखा है परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है। और देखिए अब फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे डायमेंशनल चेंज। डायमेंशनल चेंज से तो आप समझ ही गए होंगे डायमेंशन चेंज होता है क्या। डायमेंशन चेंज कहते हैं कंक्रीट में भी अकर्स करता है। देखिए जब हम कहते हैं कि इस कंक्रीट पे आप लोड पुट कर रहे हैं, अब वो चाहे हार्ड स्टेट में हो गया हो, पर वो एक लोड के बाद उसके अंदर भी इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन होगा। जैसे अगर आप सिंपल सा एग्जांपल ले ले, जब आपकी गर्मी पड़ती है तो कहते हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा उसमें जो कंक्रीट रहता है उसकी जो लेंथ रहती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। पर जब हमारा विंटर आता है तो उसमें जो हमारा कंक्रीट रहता है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। सिंपल सा यही मतलब है कि डायमेंशन चेंज कैसे हो सकती है। डायमेंशन चेंज दो फिनोमेना से हो सकती है, एक तो कितना लोड हो रहा है और दूसरा टेम्परेचर से। लोड से इस तरह हो सकती है कि आप ज़्यादा लोड पुट कर दे रहे हैं तो उसके अंदर अब चेंज होना, इलास्टिक चेंज होना शुरू हो गया है। वो एक लिमिट के बाद प्लास्टिक चेंज में चेंज हो जाएगा, जिससे हमारा जो कंक्रीट है वो एक ऐसे शेप में आ जाएगा जहाँ से फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा, फेलियर हो जाएगा हमारा कंक्रीट में। और सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंपल सा मीनिंग है टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे कंक्रीट के लेंथ को इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज होगा तो हमारे कंक्रीट के लेंथ को डिक्रीज करेगा और हमारे कंक्रीट में श्रिंकेज का फिनोमेना पाया जाएगा। सिंपल सा ये मीनिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लीजिए।
यही सब था आज के टॉपिक में। तो चलिए देखिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक या पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे को। मैं उस टॉपिक को फिर से अगले लेक्चर में लेके समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ पा रहा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, कोई मेरे को फीडबैक नहीं देंगे, तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आपको ये मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ समझ में आ रहा है, आपके लेक्चर हेल्पफुल है, या आपको ये सब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो सिंपल सा है कि आप कमेंट कीजिए तो मैं समझ पाऊँगा कि क्लास कैसी है, क्लास में क्या चेंज करना चाहिए, मेरे को क्या ऐड करना है अभी इस पॉइंट में। तो सिंपल सा आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी क्लास लगी आपको। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहते हैं हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब का बटन होता है तो उसे दबाएंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और नोटिफिकेशन बेल ऐसी होती है, उसे अगर आप टिक कर देंगे तो हमारे आप जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको कहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सेंड हो जाएगी। ये भी आजकल एक दिक्कत चलती है मेरे चैनल पे, हाँ हमारे चैनल पे, कि कहते हैं बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा। तो मेन दिक्कत है कि आप फिर से जो हमारा नोटिफिकेशन बेल है उसे फिर से ऑफ करके फिर से ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन फिर से रेगुलर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये प्लीज़ कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमें पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड है हमारे मेहनत को। हमें भी समझ में आएगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में, लेक्चर में। तो चलिए आज लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमारा लेक्चर जल्दी से जल्दी आएगा, और हमें ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।